वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 27 जनवरी की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किसका संबंध मध्य प्रदेश से है। आज ही के दिन अभी ये पद्म सम्मान घोषित हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है जिनको कि पद्म भूषण दिया गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सुमित्रा महाजन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सुमित्रा महाजन, तो देखिए ये हैं सुमित्रा महाजन। इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र के चिपलून नामक जगह पर। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है इनके बारे में वो ये कि ये सबसे लॉन्गेस्ट महिला हैं जो कि सांसद रह चुकी हैं। लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबा इनका समय रहा है, कार्यकाल रहा है। कब से कब तक का? तो इनका कार्यकाल रहा है 1989 से लेकर 2019 तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है कि ये कहाँ से सांसद रही हैं, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से सांसद रही हैं। कहाँ से सांसद रही हैं? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। कब से कब तक? 1989 से 2019, और 2019 के बाद 2019 के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तीसरा जो पॉइंट है कि जो नेक्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है इनके बारे में, ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। कब से कब तक? तो जो 16वीं लोकसभा हुई थी 2014 से लेकर 2019 तक, उसमें ये लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। और दूसरा पॉइंट इसी में कि ये दूसरी महिला हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष बनी है। तो पहली कौन थी? पहली थी आपकी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है वो भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और ये पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। और सुमित्रा महाजन जो है ये सेकंड लोकसभा अध्यक्ष है, महिला लोकसभा अध्यक्ष दूसरी। क्लियर है ये पॉइंट? कब से कब तक? 2014 से 2019 तक। और कौन सी लोकसभा? 16वीं लोकसभा। तो ये सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे। जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। सेकंड पॉइंट कि सबसे लंबे समय के लिए ये सांसद रही हैं, सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा है सांसद का। कौन से क्षेत्र से? इंदौर क्षेत्र से, इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से। लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, कौन सी लोकसभा की? 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं 2014 से 2019 तक। पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन रही हैं? तो मीरा कुमार। और ये दूसरी महिला हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई थी 16वीं लोकसभा के लिए। इतने पॉइंट क्लियर है? तो इन्हीं को वर्ष 2021 का पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके बाद कि वर्ष 2021 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किसका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो देखिए अभी जो इस साल 2021 के लिए जो सम्मान घोषित हुए हैं पद्म वाले, तो देखिए पद्म सम्मानों में 3 जो हैं वो इस बार मध्य प्रदेश से हैं। कितने लोगों को मध्य प्रदेश से कोई सम्मान मिला है? जिसमें से एक हमने देख लिया सुमित्रा महाजन जिनको पद्म भूषण दिया गया है, और 2 हैं जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, और वो हैं आपकी एक भूरी बाई और दूसरे कपिल तिवारी। तो इसका आंसर है आंसर डी, भूरी बाई और कपिल तिवारी। अब ये देखिए ये हैं आपकी भूरी बाई जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं झाबुआ जिले से। देख लेते हैं। देखिए ये जो हैं ये झाबुआ जिले के पिटोला ग्राम, कहाँ से? झाबुआ जिले के पिटोला ग्राम से ये बिलोंग करती हैं। और ये भील समुदाय, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। भूरी भाई कौन सी जाति से बिलोंग करती हैं? तो ये भील समुदाय से बिलोंग करती हैं। अब इनको जो पद्मश्री सम्मान दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। इन्होंने आदिवासी कला, जो भीली कला होती है, पिथौरा भित्ति चित्र,
उसमें इनके योगदान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पॉइंट क्लियर है। पिथौरा भित्ति चित्र, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पिथौरा भित्ति चित्र जो है वो किससे, कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, तो पिथौरा भित्ति चित्र जो है वो भील समुदाय से रिलेटेड है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इनके बारे में याद रखना है कि इनको 1986 में ही मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान जो कि शिखर सम्मान है वो मिल चुका है। 1986 में इनको शिखर सम्मान मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं ये अवार्ड से। इसके बाद सेकंड है हमारे कपिल तिवारी। तो कपिल तिवारी जी के बारे में जान लेते हैं। ये हैं हमारे कपिल तिवारी जी। और देखिए ये कपिल तिवारी जो हैं ये आपके जो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी जो होती है, आदिवासी लोक कला अकादमी, मैंने कल भी बताया था इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1980 में। ठीक है। तो ये उसके पूर्व निदेशक रह चुके हैं, ये उसके पूर्व निदेशक रह चुके हैं आदिवासी लोक कला अकादमी के। ठीक है। तो इनको जो पद्मश्री सम्मान मिला है वो लोक कलाकारों और लोक कलाकारों के संवर्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में जो भूरी बाई हैं और ये जो हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। एक बार क्या हुआ है कि भूरी बाई को चर्म रोग हुआ था और उसी समय पर इन्होंने भूरी बाई की मदद करके उनको रोग मुक्त कराया, साथ ही साथ उनकी कला को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए हैं। तो इन दोनों को पद्मश्री सम्मान मिला है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, एक पिथौरा भित्ति चित्र 1986 में इनको शिखर सम्मान मिल चुका है। झाबुआ जिले से हैं, ये भील समुदाय से बिलोंग करती हैं। और तिवारी जी की बात करें, कपिल तिवारी, तो ये आदिवासी लोक कला अकादमी के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और इनको लोक कला और लोक कलाकारों के संवर्धन के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसाद योजना के अंतर्गत किस पर्यटन क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। तो ये अभी हाल ही की न्यूज़ है। प्रसाद योजना के अंतर्गत जिस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और उसको पर्यटन के क्षेत्र में और विकसित किया जाएगा वो है आपका अमरकंटक। इसका सही आंसर है ए। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए अमरकंटक को मतलब अगले 3 साल के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में उसमें विकास करना है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र चुने गए हैं, अलग अलग डेवलपमेंट लिए गए हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला है कि जो माई की मड़िया है, जो माँ नर्मदा का मंदिर है अमरकंटक के उद्गम स्थान के पास ही, उसका सौंदर्यीकरण किया जाना है। सोनमुड़ा क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, कपिल धारा जलप्रपात जो है उसका सौंदर्यीकरण होना है। ठीक है। उसके बाद कुंडा जल शुद्धिकरण, कुंडा मतलब वहाँ पर एक कुंड है नर्मदा कुंड, उसमें वाटर फिल्टर लगेगा और उसको पानी को शुद्ध किया जाएगा। ये एक योजना के अंतर्गत लिया गया है। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइटिंग होगी, वो जो कलर लाइट होती है वो होगा। फिर ये आपको याद रखना है इंद्रदमन ताल जो है, इंद्रदमन ताल को और विस्तृत रूप में इसको बड़ा किया जाएगा, इसको और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है, ये न्यू क्वेश्चन है कि इंद्रदमन ताल जो है वो कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो अमरकंटक में स्थित है इंद्रदमन ताल। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी पूछा नहीं गया है, पर इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इंद्रदमन ताल कहाँ है, अमरकंटक में। तो प्रसाद योजना के अंतर्गत अमरकंटक को पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए ये योजनाएं शुरू की गई हैं अगले 3 सालों के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बात आ रही है किस योजना के अंतर्गत, तो प्रसाद योजना के अंतर्गत। तो अपन प्रसाद योजना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रसाद योजना जो है, प्रसाद योजना की शुरुआत हुई है आपकी 2014-2015 में। और किसने इसकी शुरुआत की है, तो पर्यटन मंत्रालय ने।
पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत ये एक राष्ट्रीय योजना है जो पूरे देश में लागू है। और इसका मेन काम क्या है कि जो भी तीर्थ स्थान है, जो भी तीर्थ स्थान है उनका चयन करना, जो भी आध्यात्मिक स्थान है उनका चयन करना और उनके संवर्धन के क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं और अभियान चलाना। इतना पॉइंट क्लियर है? चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।